फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दीपक जी की है। दीपक जी एक ट्रक ड्राइवर हैं, यूपी के अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और लगभग इस बात को 12 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं एक ट्रक चालक हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। मैं यह शादी अपना परिवार की मर्ज़ी से नहीं किया था, तो बहुत कठिनाई आई हमें और हमारे परिवार के माता पिता तथा सभी लोग हमें घर से अलग कर दिए थे। वो हमें रखना नहीं चाहते, हमारे पत्नी को। आखिरकार हम निराश हो चुके थे और अपनी पत्नी को लेकर और शहर में एक कमरा किराए पर लेकर के रहने लगे। लेकिन मुश्किल तो बहुत आती थी। मैं तो ट्रक चलाता था और रात यहाँ दिन यहाँ कोई पता नहीं होता था कि कब किधर जाना पड़े। पत्नी मेरी अकेले हो चुकी थी। आखिरकार मैं अपने जो सास थी उनको बुलाया और तब जा कर के वो मेरी पत्नी सुख चैन से किराए के घर में रहने लगी थी। दिन बीतता जा रहा था। मैं कोशिश में था कि हमारा परिवार हमारी पत्नी को अपना ले। लगा हुआ था, रिश्तेदारों से बातचीत करता रहता था और अपना काम भी करता जा रहा था। करीब 1 साल के बाद ऐसे ही हमारा टाइम बीत चुका था। कभी पत्नी अपनी मैके भी चली जाती थी, कभी सास आ जाती थी, कभी हमारी साली आ जाती छोटी। तो इस तरह टाइम बीतता चला गया था और 1 साल के बाद में हमारे घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। बहुत सुंदर थी, अपनी माँ की तरह, और मैं बहुत खुश था। लेकिन कुछ हालात बिगड़ते गए हमारी पत्नी का और मैं इलाज करवाता रहा। लेकिन काम भी करना था, पैसे भी ज़रूरत पड़ती थी। तो पैसा तभी आता जब मैं काम करता, ट्रक चलाता। आखिरकार मेरी पत्नी को उसके माँ के घर ही भेजना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी पत्नी के इलाज अब हमारी सास करा रही थी और पैसा हम दे रहे थे। मैं बहुत दूर था अपने गांव से, करीब 3 दिन का रास्ता था वहाँ से वापस आने में। और तभी मुझे एक दुखद खबर मिली कि मेरी पत्नी अब नहीं रही। मैं तो अपना होश ही खो बैठा था कि भगवान तूने क्या किया, क्यों मेरी पत्नी को छीन लिया, क्या बिगाड़ी थी तुम्हारा वो। अब नन्ही सी जान है, वो कैसे रहेगी अकेले। मैं तो एकदम तरह से पागल हो चुका था और मैं अपना ट्रक लेकर चला। लेकिन तीसरे दिन जा कर के मैं पहुंचा था। मैं अपनी पत्नी का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया था। लेकिन कहते हैं ना, जख्म तो भर जाती है थोड़े थोड़े करके और जख्म को भुलाया भी जा सकता है ऐसे करके। तो उस गम को भुलाने के लिए और मैं नशे के चक्कर में पड़ चुका था। मैं नशा इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन मैं जब ट्रक चलाता था तो कभी हाथ नहीं लगाता था। जहाँ रुक गया किसी ढाबे पर, किसी जगह पर, तब मैं उस नशे को इस्तेमाल करता था, बाकी नहीं। और इस तरह टाइम बीतता चला जा रहा था। पैसा तो मैं कमा कमा करके अपने सास माँ को देता था कि हमारा बच्ची को ध्यान रखना, चाहे कितना भी पैसा लगे, हमारी बच्ची बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। पत्नी तो अब छोड़ के चली गई, वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसका रूप तो कम से कम हमारे पास में रहेगा। बहुत हम प्यार करते थे अपने पत्नी से और वो भी हमें करती थी। टाइम बीतता जा रहा था और मैं नशे के जाल में बहुत फंस चुका था। एक दिन
हमारा जो असिस्टेंट था वो छुट्टी मार चुका था, नहीं आया था उस दिन। अब मैं ट्रक लेके अकेले चल पड़ा था मंजिल की ओर अपना। लेकिन रात के टाइम था और ट्रक हमारा ख़राब हो चुका था, बिल्कुल सुनसान जगह पर। अब रात में तो कोई मदद मिलने से रही थी। अब जो होना था वो सुबह में ही बात बनती और कोई मिस्त्री मिलता, उसको हम बुला के ले आते, तब जाके हमारा ट्रक रिपेयर हो पाता। अब रात को करीब 1 या 1:30 बज चुका था और मैं आगे ढाबे पर रुकने वाला था कि वहाँ मैं खा पी करके अपना सो जाऊँगा और सुबह में फिर हम अपना मंजिल की तरफ चलेंगे। लेकिन वो तो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो चुका था। लेकिन मेरे पास में कुछ नाश्ता का सामान था, नमकीन था, बिस्किट था, चिप्स वगैरह थे, हम लोग रखते थे, तो वही हमने अपने खाने पीने में इस्तेमाल किया और फिर मैं ट्रक में ही सो गया था। बहुत गहरी नींद, वो भी नशे में था मैं। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, सांस लिया नहीं जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था। मेरी आँख खुली तो मैं देखा कि मेरी छाती के ऊपर में तो कोई काला सा साया सवार है और मेरा गला दबाया जा रहा है। मैं उसको ज़ोर से फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो हट ही नहीं रहा था और मेरा गला को दबाई जा रहा था ज़ोर ज़ोर से। मैं बहुत छटपटा रहा था, उससे छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। अब लग रहा था मेरा मौत तो निश्चित है। मेरी पत्नी का शक्ल सामने आ चुका था। मैं बोला, चलो मैं भी तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने भरोसे छोड़ दिया कि अब क्या कर सकते हैं, मरना तो मरना ही है। और साया जो था अब ज़ोर ज़ोर से मेरा गला को दबाया जा रहा था। अब मेरी सांस अब बंद होती जा रही थी, किसी भी पल मेरी जान जा सकती थी। और तभी मेरे केबिन में ट्रक के अंदर ही मेरी पत्नी की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ तुम यहाँ से। मैं आवाज़ सुन करके और हैरान रह गया था और तभी लगा कि मेरा कोई गला छोड़ दिया है। मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा और आँख खोला तो देखा तो काला साया तो अब मेरी छाती से गायब हो चुका था और खिड़की के पास में धुंधली सी साया मेरी पत्नी का नज़र आ रहा था। मैं रो पड़ा था उसको देख करके। एक तो डर से मैं था ही, बहुत डर लग रहा था मेरे को। सारा कुछ कांड होने पर मेरा बदन तो ऐसे ही कांप रहा था। मैं अपनी पत्नी को देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े और तभी पत्नी मेरे को डांटती हुई बोली कि देखो जी, ये नशे वशे का चक्कर छोड़ो, नशा मत करो। अभी हमारी छोटी बेटी है, उसको आपने पढ़ाना है, लिखाना है, उसको काबिल बनाना है कि वो हमारी नाम करे, मेरी भी और तुम्हारी भी। हाँ, तुम तो एकदम नशे के आदी हो चुके हो, इसको हाथ मत लगाना जी, मेरी कसम है। और इतने में ही वो गायब हो चुकी थी। मैं रोता ही रह गया था उसका नाम ले करके। कम से कम आके थोड़ी देर बात तो करो, कहाँ गई तुम, कहाँ गई। लेकिन वह नज़र नहीं आई। रात अभी बाकी थी और अब मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। लेकिन मैं एक कसम तो मैंने ज़रूर खाई कि आज के बाद मैं कभी दारू का, नशे का, किसी भी चीज़ का हाथ नहीं लगाऊंगा।
और उस चीज़ पर मैं आज भी अडिग हूँ। इस बात को तो बहुत साल गुजर चुके हैं। मेरी बिटिया पढ़ रही है, लिख रही है और घर वाले भी अब हमें अपना लिए हैं पत्नी के गुजरने के बाद में। अब बिटिया का लालन पालन हमारी माँ कर रही है। अब सब कुछ पहले से अलग हो चुका है, बेहतर हो चुका है। तो ये थी आज की कहानी दीपक जी की। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई आत्मकथा है, अपनी कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार जी।